जी, bought a van paying by check rupees 5250. bought a van मतलब समझा दें, एसेट है, क्या है बच्चों, एसेट है। paying by check का मतलब जी बैंक 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 ना, बैंक कम हो गया, क्या ये भी एसेट है, ये कम होगा और ये बढ़ जाएगा। बताएं एंट्री क्या बनेगी, वैन डेबिट और बैंक बैलेंस, तारीख बताएं जी, बताएं बच्चों कितने से, और बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों, क्या आपको बात समझ आ रही है जी, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, डन है बच्चों। वैन डेबिट और बैंक क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट, डन। अब इनको क्या करना है, पोस्ट करना है बच्चों अकाउंट्स में। जी बताएं कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, वैन और बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक का ऑलरेडी डेबिट, और इधर क्या बच्चों जी, वैन कितना जी बच्चों, नेचर एसेट है ना जी, तो ओपनिंग किस साइड पे आएगा अगर कभी आया तो, इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं आएगा जी, लेकिन बताएं जी वैन डेबिट कितने से, डेबिट, और बच्चों बैंक 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 क्या हो गया बच्चों, 5250, ओके, ये हल्का सा ये, ओके जी। तारीख बताएं, चले मैं इधर लिख देता हूं जी, तारीख, इधर तारीख, और इधर वैन क्या हो रही है बच्चों, और बैंक, डन जी बच्चों, बैंक क्रेडिट और डन डन। एंट्रीज कैसे पढ़ते हैं, अगर आपके सामने टी अकाउंट्स है तो बैंक क्रेडिट वैन, पेएबल फॉर फर्नीचर, बच्चे मैं इधर सही पढ़ा रहा हूं, ये पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट, और बच्चे फर्नीचर कैपिटल कैश, ग्रिप होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए जी, कैश क्रेडिट बैंक, कैश डेबिट कैपिटल, फर्नीचर डेबिट पेएबल, वैन डेबिट बैंक, ओके। सर आप कह रहे हैं ग्रिप होनी चाहिए, वैसे कहते हैं इसके बगैर भी हम पढ़ते, फिर वो अप्रोच चेंज होगी ना मेरे चांद जी। अच्छा जी, आगे आ जाए बच्चों, हाँ जी, कहता जी कहता 12 जून को क्या हुआ, कहता बॉट इक्विपमेंट, सादो सामान खरीदा, फ्रॉम पियर्स एंड, इसे पर्स नहीं कहना, पियर्स एंड सन्स ऑन, अच्छा दो हेड्स बताएं, इक्विपमेंट एसेट है, और ये लायबिलिटी क्या, एसेट बड़ा लायबिलिटी बड़ी, और सही है, ये कौन से वाली लायबिलिटी, क्या परचेज किया आपने, नॉन करंट एसेट ना, तो ट्रेड पेबल लिखना, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, गलत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा जरा गैर मुनासिब है, सही है बच्चों, मतलब इतना अच्छा नहीं है जी। अच्छा बच्चों आप मुझे बताओ एंट्री क्या है, इक्विपमेंट क्या बच्चों, कितना, और हाँ अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ना फिर ब्रैकेट में नाम उस पार्टी का लिख दें। अच्छा मैं लिख देता हूं कि सर आप खुद तो लिखते नहीं है, ये कह रहे हैं लिख सकते हैं, अकाउंट पेबल, ये लो बस, उसका ना मैं पियर्स है उसके बेटों का नाम लिख रहा हूं। अच्छा ये क्यों लिखता हूं मैं, ये क्यों लिखता हूं, आसानी क्या मतलब, जिसको पैसे दिए उस पार्टी का नाम, जिसको पैसे देने हैं उस पार्टी का नाम पता होना चाहिए ना, ठीक है बच्चों, और समझ रहे हैं बच्चों, हसन की जगह हसान को पैसे दे दें तो वो हसन तो रोएगा बेचारा, समझ रहे, वो कहेगा यार भाई ये क्या, ये यार फीके की तरीके जी। चलो बच्चों आप बताओ बच्चों, 12 जून को बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, क्या करूं, जल्दी बोले बच्चों, इक्विपमेंट डेबिट और
इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेएबल, ये रेस कर दूं। पहले बच्चे कहते थे सर हम कर देते हैं रेस, आप कहते हैं हाँ कर दे, जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें सर, ये जल्दी कर लें। पहले कहते थे सुनिए नहीं सर, आप कहते हैं हाँ जल्दी करें जी। इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट जी। हाँ जी, डेबिट इधर बच्चों, और इधर क्या जी, ओपनिंग किस साइड पे आएगा जी, 1 जून जी बच्चों। इक्विपमेंट और दूसरा क्या था, पेएबल फॉर इक्विपमेंट। फॉर जी, डेबिट ये बच्चों और क्रेडिट ये, डन जी। इधर इधर क्या आएगा, पियर्स एंड, अच्छा जी। इक्विपमेंट कितना बच्चों, अच्छा सॉरी सॉरी, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है इस क्वेश्चन में तो, लेकिन बच्चों हमने तो थोड़ा आगे चलना है ना, चीजों को लेके जाना है। वो समझ रहे हैं बच्चों जी, बताएं जी शाबाश। इक्विपमेंट डेबिट जी कितना, नेक्स्ट बच्चों जी, हाँ जी। इधर बच्चों जी, जी मैं बस पी एंड एस लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी बच्चों, पेएबल फॉर इक्विपमेंट क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों, ठीक है जी, समझ आएंगे। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, डन, डन है बच्चों जी। नेक्स्ट जी, क्या था जी, रिटर्न खराब फर्नीचर जिसकी कॉस्ट कितनी है, 120। चले बताएं शाबाश। फिर अब पहले आम इंसान बन के सोचें, पहले आम इंसान बने और सोचें, सोचो 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 सोचो। नहीं नहीं, तारीख क्या है, 18 जून जी। बताएं जी बच्चों, एसेट कम हो गया तो एसेट में कमी क्रेडिट, और अब आपने 120 रुपए नहीं देने ना जी। ये किसको नहीं देने, क्या लिखा था, पेएबल, ठीक है पेएबल, अकाउंट पेएबल सही है ना, समझ रहे हो। इधर ड्रीम लिमिटेड लिख दूंगा छोटा सा, सही है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप पूरा लिखेंगे ड्रीम लिमिटेड, ठीक है जी बच्चों। कितना जी, 1, और बच्चों फर, सर हमने तो पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने तो हमें पढ़ाया था परचेज रिटर्न लिखें हैं, उन्होंने तो कहा था परचेज रिटर्न लिखें जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन आप परचेज रिटर्न जो लिखनी है मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, टाइम मिला आज, नहीं तो कल बताऊंगा, फिर कल बताऊंगा, कल एक क्वेश्चन भी करना है हमने, कल मैं फिर डिफरेंस क्लियर करूंगा इसका, सही है जी। परचेज रिटर्न कब लिखते हैं मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, कल बताऊंगा, आज नहीं, कल एक और क्वेश्चन करना है ना ऐसा हमने जी। तो सर कल छुट्टी कर लें, फिर आज भी वही पुरानी बातें, कल भी नहीं, इससे कोई फायदा होगा इंशाल्लाह आपको जी। पेएबल डेबिट, पेएबल टू ड्रीम लिमिटेड, या पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट, और अगर अकाउंट एक दफा बना तो दोबारा बनाने की जरूरत, ये पेएबल फॉर फर्नीचर का अकाउंट ये बना हुआ है, डेबिट हो गया कितने से, 1, और फर्नीचर क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट कम हो गया। ओके बच्चों, डन। तारीख इधर भी जी, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट और फर, अच्छा जी। इधर बच्चों बस मैं लिख रहा हूं डीएल, ओके ओके, डन, ठीक है जी। मेरी तरफ,
हाँ बस नोट कर लिया होगा ना, है ठीक, मतलब है सही, मतलब जब तक वो नोटिंग का टाइम प्रॉपर जी। अच्छा जी मोहतरम, अब आ जाए पेड़ पर, रुकना है इधर, क्या करना है, और मुझे सोच कर बताना है ये पेमेंट क्यों की, बताओ शाबाश। देखो चीजें ऐसे ग्रिप में हूं आपके, बताएं शाबाश, सोचें। नॉन करंट एसेट खरीदा ना, हेलो माथा रख भाई, भाई देखो आपने इस ट्रांजैक्शन में नॉन करंट एसेट खरीदा है, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, नॉन करंट एसेट नहीं खरीदा, ना ही ये स्टेशनरी एक्सपेंस है, ना ऑफिस सप्लाईज है, ना ही मटेरियल। बच्चों ये तो जो उधार में पैसे देने थे वो दिए हैं, वो समझ रहे हो कि नहीं, तो लायबिलिटी भी कम हुई और पैसे भी कम हो गए। क्या बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही। अच्छा इधर बच्चे पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर जी असल में ना देखें हमने पैसे दे दिए ना, तो ये ड्रीम लिमिटेड से तो हमने क्या खरीदा था, बताएं जरा, हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ गया ना, लायबिलिटी नहीं है भाईजान, वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, ये अलग है, जिम्मेदारी थी, पैसे दे दिए। तो अब मुझे बताएं बच्चों तारीख क्या, तारीख क्या, चलें बताएं बच्चों, पेएबल की जगह अकाउंट पे इस तरह लिख दूं, अकाउंट पेएबल, या आप पूरा लिखें जी, अकाउंट पेएबल ड्रीम लिमिटेड, ओके बच्चों, कितना, मैं इसको जरा रेड से लिख रहा हूं, कितना, अच्छा और बताएं बच्चों, चेक है ना, चेक तो वो बैंक से पैसे कम हुए ना जी, 17, ओके ओके। अच्छा बच्चों इधर फोकस करें जरा, फोकस आउट नहीं होना चाहिए, ऐसे जरा फोकस प्रॉपर, सही है, इधर देखें जरा, इन दोनों ट्रांजैक्शंस में मुझे फर्क कौन बता देगा, लायबिलिटी कम हो रही है, इस मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, एक मिनट जरा हाईलाइट कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है जरा बताइएगा, उससे हाईलाइट करूं मैं, व्हाइट, व्हाइट से नहीं होगा, व्हाइट से नहीं होगा ना, व्हाइट से नहीं होगा, वो तुम्हें नजर ही नहीं आएगा, येलो, व्हाइट से नहीं होगा, कोई और बताओ जी, येलो सही ले जी, येलो से, ये पेएबल बच्चों, ये भी पेएबल, सोच के बताएं, यहां पे पैसे दिए इसलिए लायबिलिटी कम हुई, इधर यहां पे लायबिलिटी कम हुई पैसे देने के बगैर, हमने फर्नीचर ही वापस कर दिया। छोटी छोटी बातें हैं, समझें बातों को, क्या ओके है बच्चों, ये इसे कहते हैं लायबिलिटी का सेटल होना, क्या होना बच्चों, देखो ये बातें इसलिए समझा रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, हमारा एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंटिंग हम इसे कह देते हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, इसमें बाजू का लिखा होगा, आज से हमने शुरू कर देनी है तैयारी इंशाल्लाह इन टॉपिक्स की, थोड़ी थोड़ी बेस बनती जाएगी, थोड़ी थोड़ी, उसमें कभी कभी कभार लिखा होगा ये लायबिलिटी इज सेटल्ड, क्या सेटल्ड, आप समझ जाएंगे लायबिलिटी के कम होने को कह रहे हैं, फिर आगे देखना क्यों लायबिलिटी कम हुई, क्या मेरी बात समझ पाए हैं। अगर कभी किसी भी ट्रांजैक्शन में कहीं भी किसी भी टॉपिक में लिखा लायबिलिटी सेटल्ड, इसका मतलब लायबिलिटी सेटल हो गई है, यानी कम हो गई है। क्या था, अमाउंट इस फलां बंदे से इतनी लेनी थी बट सेटल्ड, यानी रिसीवेबल कम हो गया है, फलां बंदे से इतने पैसे लेने थे, रिसीवेबल थे, सेटल हो गया, यानी कम हो गया ना, रिसीवेबल कम हो गया। क्या मेरी बात समझ आई आपको, ये लफ्ज अब लिखा होगा समझ जाएंगे आप लोग। हाँ सेटलमेंट अब क्यों हुई, इधर बच्चों अपने फर्नीचर, अच्छा एक मिनट जरा मैं आपको एक और चीज लिख देता हूं, इधर मैं लिखता हूं रिटर्न, क्या बच्चों, ये फर्नीचर ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में फर्नीचर रिटर्न किया है इसलिए लायबिलिटी सेटल हुई, इसलिए लायबिलिटी कम हुई, इधर क्या बच्चों, इसे कहते ही सेटलमेंट है, यानी सेटलमेंट, इधर लायबिलिटी कम हुई फर्नीचर कम होने की वजह से, ये है ही सेटलमेंट, प्योरली पैसे दे दिए ना आपने, वो समझ गए हैं, और समझ गए हो, सही है सही है सही, कोई मुश्किल बात तो नहीं मैं कर रहा, चले, ओए इसकी पोस्टिंग रह गई है, इसकी पोस्टिंग रह गई है बच्चों, ले सर पोस्टिंग करते हैं इंशाल्लाह,
बताएं जी, अकाउंट पेएबल ड्रीम लिमिटेड कितना जी, अकाउंट पेएबल नहीं है केड़ा भाई ड्रीम लिमिटेड, अच्छा 1780। और बताएं बच्चों, बैंक बैलेंस, बैंक, अच्छा आजकल इसे लोग बैंक कहते हैं, बैंक क्या, बैंक एक्चुअली बैंक से पेमेंट किया ना, तारीख क्या है जी, इधर भी क्या, इधर पेबल डेबिट और बैंक जी, बैंक नहीं, पेबल पूरा लिखता हूं, आप पता नहीं क्या लिखेंगे फिर, पेबल इधर लिख देता हूं ड्रीम लिमिटेड, ओके डन, ओके नोट कर लें, हो गया नोट। भाई वेले बैठे हो, पानी तो डालो ये जी, ओके बच्चों ठीक है जी, जून 28 पे आए, शाबाश। क्या था, टुक ₹130, कहां से, अच्छा आप बच्चे जो कहते हैं ना चीजें मुश्किल हैं, आप बच्चों को पता मसला क्या होता है, आप लोग ट्रांजैक्शन पता कैसे पढ़ते हो, तो नहीं समझ आई, चलो कोई नहीं, कल सर खुद बता देंगे, नहीं ये नहीं, इंसानों वाला काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अकल करो थोड़ी सी बच्चों। इधर देखो बच्चे कहते हैं नहीं समझ आ रहा, आगे चलो आगे चलो, आप कहते हैं कि ऐसे इनपुट दें, ऐसे दिमाग प्रोसेस करें, न्यूटन आइंस्टाइन तो नहीं हो ना कि ऐसे इनपुट देंगे साथ ही प्रोसेस करेगा दिमाग, ऐसे हजार चीजें दिमाग में पहले चल रही हैं, इधर उधर की फजूल बातें दिमाग में चल रही हैं, अभी कैसे आप फौरन आउटपुट आ जाएगा दिमाग में, आराम से सुकून से आराम से ट्रांजैक्शन पढ़ो, जरा तरीके से, जरा तमीज से, टुक ₹130। आप ऐसा करना शुरू कर दें, आप चीजों को स्लो पढ़ना शुरू करें बच्चों, स्लो पढ़ना शुरू करें, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपके 60-70% समझने वाले मसाइल इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, असल मसला ही पढ़ने का है, क्या है बच्चों, उड़ते जाते हैं, उड़ते 2 की स्पीड पे टीचर को लगाया होता है, 2.5 पे उड़ते, ऐसे उड़ते जाते हैं, वो फिर 2.5 पे पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो मैं ना ऑनलाइन वालों आपको मैं रोक नहीं सकता, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको नहीं रोक सकता कि आप 2 पे ना सुने, मैंने लेक्चर लेके देखे हैं, अपने भी मैंने लेक्चर देखे हैं कि यार मैं कितनी तेज बोलता हूँ, क्या बच्चे 2 पे सुनेंगे तो क्या ये मसला उनको समझ आएगा, ये नहीं आएगा। तो देखो आजकल की जो जनरेशन है ना, उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, आप सुन सकते हैं 1.5 पे, 1.75 पे आप सुन लो, मैं तो नहीं रोक सकता ना, आपने जब सुनना ही है, एक बंदे ने नियत कर ली मैंने ये काम करना ही है, अब उसमें मैं फिर हल आपको बताने लगा हूँ। जब तो वो वाली चीजें जो आपको रिपीट करवाई जा रही हैं, क्या करवाई जा रही हैं बच्चों, अच्छा जो बच्चे जिनको समझ नहीं आती, जो फास्ट लर्नर है उनको मैं कह रहा हूँ, जो स्लो लर्नर है वो तो जब सुनेंगे ना तो बेड़ा गर्क करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, हर बच्चे को अपना पता है, जो कहता सर जी मैं तो एक्चुअली बोर हो जाता हूँ, इतना स्लो है, 2 पे सुनना है, आप उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे उड़ते जा रहे हैं, तो सर वो अच्छा लगता है, ठीक है कर लो मान लिया कर लो, लेकिन जिधर नया कॉन्सेप्ट आ जाए, समझना बात को बच्चों, उधर 2 पर कतन या 1.75 पे सुनने की इजाजत नहीं है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, नया कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, मैं अपनी पेस से भी स्लो बोल रहा हूँ, उधर जो मेरी नॉर्मल बोलने की स्पीड है बच्चों, मैं उससे स्लो बोल रहा हूँ इस टाइम, मैं वैसे भी स्लो बोल रहा हूँ, क्लास में वैसे भी स्लो बोला जाता है, जिधर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना फिर थोड़ा तेज हो जाऊंगा, अभी तो मैं अपनी नॉर्मल पेस से स्लो पे हूँ, किस पे हूँ बच्चों, अब सुनना, जिधर नया कॉन्सेप्ट आ गया उधर फिर 1.75 बल्कि 1.5 पे भी नहीं सुनना, फिर इंसानों की तरह 1 पे आ जाओ, या आप कहते नहीं फिर 1.25, जिधर नई चीज आ गई, क्या आ गई बच्चों, जिधर प्रैक्टिस हो रही है पुराने कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है फिर आप चले जाओ 1.25 पे, 1.5 पे, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है, आइडियल तो है 1, क्या है बच्चों, या 1.25, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, एक बच्चा वो पहले ही उसको बातें सही समझ नहीं आ रही, जब आप 2 पे सुनेंगे तो बेड़ा गर्क करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अब आप माशाल्लाह समझदार हैं, मैं बता भी देता हूं कि यार ये नई चीज है, नई चीज, जब भी मैं कह दूं ना यार जरा फोकस करो, फोकस चाहिए, जब भी मैं ये लफ्ज मैं लेक्चर में बार बार बोलूंगा यार ये फोकस करो, फोकस चाहिए, बड़ा ध्यान, आपने फौरन 1 पे कर लेना है, ठीक है ऑनलाइन वालों, उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए और इंशाल्लाह बात मान के चलेंगे, फौरन 1 पे कर लेंगे, फौरन 1 पे कर लेंगे, अब ये करो इंशाल्लाह, ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए हैं जी, इधर आए, पेड़ क्या बच्चों, पेड़ क्या बच्चों,
पेड, इसका मतलब है पैसे दे दिए, अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, अच्छा ये तो होगी मेरा ख्याल है, टुक रुपीज 130 आउट ऑफ द बैंक, और कहां ऐड कर दिया, कैश में, इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया बच्चों, इसका मतलब क्या है, बैंक बैलेंस, हाँ जी बैंक बैलेंस कम हुआ, कैश बढ़ गया, जाग रहे हैं माशाल्लाह जी। तारीख बताएं बच्चों, कैश क्रेडिट, ओके डन जी, ओके बच्चों, और ठीक है बच्चों, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, कैश का बैलेंस बढ़ गया और ओवरऑल क्या फर्क आया एसेट्स पर, जीरो, इसे कहते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड जी। अब बताओ जी कैश कितने से बढ़ा, कैश 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 कैश, बैंक 130 से, ओके बच्चों, तारीख इधर बच्चों, कैश डेबिट और, अच्छा ऐसे ऐसे भी फनकार पाए गए हैं, कैश डेबिट और कैश इधर रेफरेंस में लिखेंगे जी। बच्चों बैंक क्या हो गया बच्चों, बोलो डन, डन बच्चों, डन, ओके जी, ठीक है, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों, और सही है ना, ठीक है ना जी। आखिरी ट्रांजैक्शन, एफ ब्राउन ने हमें उधार दिया 4000 का, आगे बताया भी है, गिविंग अस द मनी बाय चेक, हमें उधार दिया, बच्चे कहते हैं लेंट अस, हमने उधार लिया एफ ब्राउन से, क्या नहीं भी समझ आती खुद बताओ, हमने उधार गया खाक देना है जी। इधर देखें तारीख क्या है बच्चों, जी बताएं, चेक, चेक में आया ना, तो बैंक बैलेंस क्या होगा बच्चों, कितना, और लोन फ्रॉम एफ ब्राउन भी लिख सकते हैं, और ओके ओ ठीक है, नहीं समझे आप, ठीक है बच्चों, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, चलें, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, ओके, अच्छा पेज तेज तो नहीं, ठीक है ना जी, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, ओके बच्चों। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, बैंक अकाउंट बना हुआ है बच्चों जी, किस साइड पे आएगा, अमाउंट बताना, और बच्चों लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, लोन और इधर एफ डेबिट, और इधर बच्चों क्रेडिट, लोन लायबिलिटी है बच्चों, लोन लायबिलिटी है बच्चों जी, 1 जून, ओपनिंग बैलेंस ऑन ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों, ओके बच्चों जी, बैंक डेबिट क्या बच्चों 4000 से, और इधर क्या बच्चों लोन क्रेडिट, रेफरेंस क्या आएगा, और इधर भी बच्चों बैंक डेबिट और लोन, ओके, लोन एफ ब्राउन क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों डन, ओके ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, कोई मसला इधर, इधर तक कोई मसला, ठीक है, ओके बच्चों। अब ये हमने सारी क्या कर दी है जनरल एंट्रीज, अब बच्चों एक चीज का ख्याल करना है, अब हमने इधर लिखने हैं क्या, क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको ये ना पता हो बच्चों, मैं कहता हूं जी इधर 6 लोग बैठे हैं, मेरी बात समझे बच्चों, मैं कहता हूं जी, मैं कहता हूं ये दोनों साइड्स ना अनइक्वल हैं, बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है बच्चों,
मैं कहता हूं बताओ जी ये साइड कितने से जीती, आप कहेंगे सर जी पहले ये तो बताएं ना इधर कितने बैठे हैं, इधर कितने बैठे हैं, ऐसे ही होगा ना। मैं पहले दोनों साइड्स को देख लेता हूं जरा, और बात समझे हैं बच्चों। फिर मैं देखूंगा साइड जो जीती है उसका टोटल कितना है, ये 6 है ये 4 है, बताएं ये साइड जीती है ना, तो इसका मुझे टोटल पता होना चाहिए ना। ये 6 है ये, समझे बच्चों, मैंने बराबर करना है दोनों को 5-5, तो एक इधर चला जाएगा। और बात समझे हैं आप, प्लीज इधर आए आप। इसका उसूल ही होता है बच्चों, सबसे पहले आप जनरल एंट्री से करते हैं पोस्टिंग, सारी पोस्टिंग कर दी, खत्म हो गया काउंटिंग पीरियड। अब आप बच्चों क्या करोगे, इधर देखो, अब आप इधर क्या करोगे, इधर देखो बच्चों, अब आप इसका करोगे टोटल, दोनों साइड्स, जो साइड जीती है उसका बैलेंस दोनों साइड पे लिखेंगे। यानी साइड कौन सी जीती बताएं, 12,130 डेबिट साइड जीती है, इसका बैलेंस दोनों साइड्स पे आ जाएगा, आ जाएगा। इधर बैलेंसिंग अमाउंट बता दें कितनी है, कितनी, ये बैलेंसिंग अमाउंट इधर आएगी। डन बच्चों, क्या बात समझ आती है बच्चों, क्या बात समझ आती है बच्चों, क्या बात समझ आई है। इधर मैंने क्या किया, मैंने बैलेंस कर दिया, मैंने कहा काउंटिंग पीरियड का एंड हो गया, जो आना था आ गया, मैंने कहा ये साइड जीत गई है, ये वाली साइड क्या है, डेबिट साइड विंस, क्या बच्चों जीत गई, तो वजन किधर आएगा, जो हारी साइड है उधर ही वजन आएगा ना। इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर 4 बैठे हैं, साइड जीती कौन सी है, ये मेरी राइट हैंड साइड ये जीती है। और इधर बच्चों कितने लोग बैठे थे, इधर क्या थे, खुश नहीं हो, जेंडर सेम है, इधर 6 लोग और इधर मेरे भाई 4, साइड जीती है ये वाली राइट हैंड साइड, ये इधर 4 लोग हैं बच्चों, जीती ये है, वजन इधर आएगा, जो साइड जीती है बैलेंस उस साइड का कंसीडर किया जाता है। आपका किस साइड पर है, सही है। अब मैं आपसे अब एक चीज और मैं कहूंगा ये 430 जो है, अब ना बच्चों आपने मुझे बताना है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, बताएं। जो साइड जीती है वही वाला बैलेंस होगा, डन। ये 430 है डेबिट बैलेंस, आएगा किस साइड पर भाई, ठीक है, ये जो भाई है सही है, सही है भाई जी। अब आए कैपिटल में, ये तो बहुत आसान है, बताएं जी, इधर तो है ही कुछ नहीं, बताएं साइड कौन सी जीती, तो इधर तो है ही कुछ नहीं, इधर तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, साइड जीती कौन सी, क्रेडिट साइड जीत गई, तो ये बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट आएगा कहां, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बैलेंस कौन सा है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइड किस पे आ रहा है, साइड तो ऑपोजिट पे ही आना है, जारी सी बात है। ये बताएं बच्चों, ये बताएं जरा, इधर गलती करते हैं बच्चे, एक मिनट 30 जून पे क्लोजिंग जी, बैलेंसिंग जी 15,700 बच्चों। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, इधर देखें, बैंक की नेचर क्या जरा बताएं, डेबिट नेचर, तो नॉर्मली डेबिट साइड ही जीतेगी, जिस अकाउंट की जो नेचर है वही साइड जीतती है नॉर्मली जी। आप देख लीजिएगा, इधर आएगा 15, इधर बता दें 85, तो ये कौन सा बैलेंस है बताएं, इस अकाउंट की नेचर क्या है, तो ये बैलेंस कौन सा है, सर ऐसा भी हो सकता है किसी अकाउंट की नेचर डेबिट हो लेकिन बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, लेकिन वो अभी नहीं, आपने मेरे से ये बात करनी, अभी बेस बनाए, सही है बच्चों जी। फर्नीचर, इधर कितना बच्चों, जो साइड जीती उसका बैलेंस दोनों जी बच्चों, इधर आ जाएगा जी 30 जून। अच्छा सर ये जो क्लोजिंग लिखते हैं बच्चों, ये अकाउंटिंग पीरियड का आखिरी वाला दिन का बैलेंस लिखते हैं ना, इस दिन ये बैलेंस है जी कितना, 17, बताएं बच्चों ये फर्नीचर की नेचर क्या है, डेबिट, ये जो बैलेंस आ रहा 1780 ये डेबिट है या क्रेडिट है, नहीं बच्चों क्रेडिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, जो कहेगा वही मान लोगे। हाँ ये नेचर क्या है इसकी, डेबिट, तो ये बैलेंस कौन सा है, किस साइड पे रहा, वो आना तो अल्लाह के बंदो उल्टी साइड पे है ना, ये 6 इधर बैठे हैं 4 इधर हैं, ये जीती ये साइड है, वजन मैंने बराबर करना है, जीतने के बाद बराबर करना है, वो तो इधर ही डालूंगा वजन, वो सही है जी, नकम्मा जी। ओके बच्चों, ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं जी बच्चों। इधर बताओ बच्चों, इधर भी 1900 और इधर भी, अच्छा ये ऑलरेडी बराबर है, मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी,
सही है, ये क्या एक इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर अब यही करते रहोगे सारा दिन, ऑलरेडी बराबर है। हाँ, अगर कभी इसका बैलेंस आता तो किस साइड पे आता बताओ? पेएबल फॉर फर्नीचर 1 जून ओपनिंग आता क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग कहां आता? समझ रहे हो? चले बताएं जी इसका कितना है? इस तरह के अकाउंट्स बड़े अच्छे हैं, इधर है ही कुछ नहीं, जान छूटी। जी बच्चों, जी कितना बच्चों? बैलेंसिंग, क्या बच्चों ये बैलेंसिंग अमाउंट है ना? अच्छा चलें इधर देखें हम, ये बताएं जी, ये इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है ना, तो ये बैलेंस कौन सा होगा? आ किस साइड पर रहा? इधर एक ही मसला आता है बच्चों को, सर आ तो इस साइड पे रहा। ओ अल्लाह के बंदो, ये तो जो साइड जीती है बैलेंस उसी का होना है, समझे? आना ऑपोजिट साइड पर है, डन। अच्छा अब आओ बच्चों वैन पर, किस पे आओ बच्चों? हाँ जी बताएं। बताएं बच्चों नेचर क्या इस अकाउंट की? तो ये बैलेंस कौन से? डेबिट आएगा किस साइड पे? और दूसरी निशानी साइड कौन सी जीती? सही भाई, सही है ना भाई? सही, ये भाई जो बैठे सही है ना जी? चलें आखिरी बता दें, नहीं सेकंड लास्ट जी, ये कितना जी? जी बताएं जी 30 जून। बच्चों ये नेचर क्या है इसकी? ये बैलेंस कौन सा होगा? आएगा किस साइड पे? दूसरी निशानी साइड कौन सी जीती? तो ये बैलेंस कौन सा? ओके इधर बता दें। जी बच्चों बच्चों इसकी नेचर क्या इस अकाउंट की? क्रेडिट, तो ये बैलेंस कौन सा होगा? आएगा किस साइड पर? ओके ओके, नॉर्मली जो ओपनिंग है ना उसकी उल्टी साइड पे क्लोजिंग आता है, डन। डन बच्चों, और डन है। ओके बच्चों, अच्छा अब हमने ना एक चीज देखनी है, हमने ये देखना है बच्चों कि हमने पूरी काउंटिंग कर ली, क्या कर ली? एंड पर जाके अब हमने देखना है जी कि हमारा बैलेंस जो है वो, जो हमने कहा था जी कि डेबिट बैलेंस किसके इक्वल होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस के। पहले हमने हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग देखा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब आ गया काउंटिंग पीरियड का एंड, आ गया क्या? आ गया बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया। क्या आ गया बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड का एंड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जाके अब हमने देखना है क्या हमारे पास जो बैलेंसेस आ रहे हैं, या तो डेबिट होगा या क्या होगा? बैलेंस। ये बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? अगर नहीं बराबर तो काउंटिंग सही नहीं है फिर। वो समझ रहे हो? हमने डेबिट किया, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, एंड पे जाके या तो बैलेंस होगा डेबिट या क्या होगा? तो डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट, बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फर्दर डेबिट बैलेंस शुड आल्सो बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस। अब इधर देखें बच्चों, सबसे पहले ना अब हमने ना एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? चलें मुझे सबसे पहले अकाउंट्स बता दें कितने हैं। एक, कहीं वो मिस ना हो जाए। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अकाउंट्स हैं। कितने हैं? 9 अकाउंट्स हैं। कितने हैं बच्चों? जी अब जरा गौर से बात सुननी है बच्चों। अब मैं क्या करने लगा हूं, इधर देखें। अब मैं क्या करने लगा, मैं एक लिस्ट बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं बच्चों? लिस्ट। ये लिस्ट किस चीज की है जरा सुनिएगा। मैं बनाने लगा हूं बच्चों लिस्ट,
मैं क्लोथिंग बैलेंसेस की क्या बनाने लगा हूं बच्चों, लिस्ट बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं बच्चों, अच्छा जी इधर देखें जी, सीरियल नंबर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा जी, मैं कहूंगा बच्चों लिस्ट ऑफ क्लोथिंग बैलेंसेस। क्या कहूंगा मैं, ये किस दिन बन रही है बताएं, एज ऑन बताएं, ये काउंटिंग पीरियड जब एंड होगा तभी बनेगी, जब सारे बैलेंसेस आ जाएंगे, 30 जून में जो भी है साल। जी बच्चों इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे ही होता है जी। सबसे पहले आएगा जी सीरियल नंबर, क्या आएगा, फिर आप इधर लिख देंगे अकाउंट टाइटल्स। क्या लिख देंगे बच्चों, यानी अकाउंट्स कौन कौन से हैं, यानी डिस्क्रिप्शन भी लिखा जा सकता है, मसला नहीं है। इधर आ जाएगा बच्चों क्या, डेबिट, और इधर क्या आएगा, लेकिन इस डेबिट क्रेडिट में और पहले जो हमने जनरल एंट्री की उसमें फर्क है, कोई बता पाएगा क्या क्या फर्क है, क्या फर्क है बच्चों, क्या फर्क है बच्चों, इधर क्लोथिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बच्चों, ये क्लोथिंग बैलेंसेस हैं। ये तो डेबिट क्रेडिट आपने कर लिया जो करना था, अब ये क्लोजिंग क्या है, ओके। अकाउंट्स कितने हैं टोटल बताएं, मैं एक दफा ये इस तरह ताकि गलती ना हो, 7 8 और क्या बच्चों 9, डन डन। अब एक एक करके ना मुझे काउंट्स लिखवाते जाओ जरा, अच्छा नहीं एक एक इस तरह सही नहीं देगा, कैश। अब इधर देखना बच्चों, कैश, चले आपने बनाना है तो बना लो, बनाओ शाबाश, साथ साथ काम किया करें, बनाएं शाबाश बनाएं। जी बन जाए तो फिर बता दें, बन गया है। कैश क्या बच्चों, जी कैश की नेचर क्या है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, आएगा किस साइड पर, आएगा किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर। इधर देखें सब बच्चे, ये नजर आ रहा है आपको 430 जिसके साथ मैंने बैलेंस, ये सीडी जिसके साथ सीडी, सीडी को देखना है आपने, कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है बच्चों, 430, कितना आ रहा है बच्चों, जी ओके ओके। नेक्स्ट क्या है, नेचर क्या है बच्चों, क्रेडिट, आएगा किस साइड पर बैलेंस, लेकिन नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना। इस सीडी देखें, सीडी कहां लिखा हुआ है मैंने, सीडी देखना है, बैलेंसिंग को भी नहीं देखना, सीडी को देखना है। ओके तीसरा बैंक, बैंक एसेट है ना, बैंक एसेट है ना, एसेट है बच्चों, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, आ ऑपोजिट साइड पर है लेकिन डेबिट 85, ये सीडी देखना है। बच्चे ना टोटल देखने लग पड़ते हैं 15,000 नहीं, ये नहीं देखना भाई, 15,700 नहीं देखना, ये सीडी कितना आ रहा है 85, जी कितना, ओए होए 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 854। आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा, ठीक है अलबर, तुमने भी कुछ नहीं देखा, आपने देखा, चले चलो इस तरह नहीं कहते होते, बस फिर ठीक है जी। इधर मुझे एक बात याद आई, मुनासिब नहीं है, फर्नीचर क्या,
फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, क्या है बच्चों? नेचर क्या है? तो बैलेंस कौन सा होगा? 1780। सीडी देखें आएगा किस साइड पर जी? कितना है जी अनवर? कितने भाई हो? कितने? अच्छा जी, बैलेंस बताओ जी। छोटे हो सबसे? अच्छा जी। पांचवा, अच्छा, पेबल फॉर फर्नीचर, ये क्या है बच्चों? कोई बैलेंस नहीं है। इधर एक सवाल पैदा होता है कि कोई बैलेंस नहीं है ना, ऑलरेडी बैलेंस है। इधर एक क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या इसको लिखना है या नहीं? लिस्ट में जरूर आएगा, लिस्ट में लाजमी आएगा, लिस्ट में पेबल लेकिन ना इधर आएगा और ना ही। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, पेबल फॉर इक्विपमेंट, लायबिलिटी या क्रेडिट बैलेंस होगा, आएगा किस साइड पे? बैलेंस क्रेडिट है, ठीक है। पेबल फॉर, पेबल फॉर कितना जी? ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके, अच्छा जी। जी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी, वैन एसिड है ना, नेचर क्या है? तो बैलेंस कौन सा होगा? नॉर्मली डेबिट बैलेंस होगा, आएगा किस साइड पे? जी। ओके, इक्विपमेंट एसिड है बच्चों, डेबिट है, कौन सा बैलेंस है ये? आएगा किस साइड पर? ये 12,000 लग रहा है शायद, चले 2300। ओके बच्चों जी, अमाउंट कितनी है जी? पेबल फॉर इक्विपमेंट है, क्या है? इक्विपमेंट है। अच्छा, तरतीब चेंज हो जाने का मसला नहीं है, वो नंबरिंग आप जैसे मर्जी कर लें जी। लास्ट क्या है बच्चों? लोन, ठीक है बच्चों। लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा बच्चों जी, 4000। आ किस साइड पे रहा? डेबिट साइड पे। ओके बच्चों, आ किस साइड पे रहा? लेकिन है कौन सा बैलेंस? 4000 जी। कितना बच्चों? ओके, ओके जी, ठीक है जी। बाकी बच्चे भी कर लें जी, शाबाश, बाकी बच्चे भी करो जी। सही है, 18,000। चले, अगर ये वाकई ही मैच हो रहा है फिर हम छुट्टी कर देंगे इंशाल्लाह। चलें फिर आपको छुट्टी कर देंगे। वही रुक जाओ, रुक जाओ, हाँ जी। वो बच्चों अभी 4 मिनट पड़े हैं, प्लान से पहले तो नहीं। मैं कहूँ 4 मिनट क्यों इस तरह रह रहे हैं? मुझे याद आ गया एक चीज और बतानी है ना, अब रुक जाएं। नहीं नहीं, वो तो मैंने ये बतानी थी जी। 4 मिनट पहले कैसे वो प्लान खराब तो नहीं हो सकता? इधर देखें, इधर देखें बच्चों, ये जो लिस्ट ऑफ क्लोथिंग बैलेंस है ना बच्चों, ये जो लिस्ट ऑफ क्लोथिंग बैलेंस है, क्या है बच्चों? ये एक नॉर्मल सा नाम हमने अपनी आसानी के लिए लिखा, क्योंकि ये लिस्ट बनती कहां से है? टी अकाउंट से।
वो लिस्ट बनाते हैं। टी काउंट का जो क्लोजिंग आता है बच्चों, इसका जो प्रॉपर नाम है वो है, वो बच्चे को बताए ना ट्रायल बनाना, ट्रायल पता नहीं कैसा होना, शक्ल उसकी पता नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो लिस्ट बताओ, अच्छा यार लिस्ट ही बनानी है ना, बना लेते हैं जी। सॉरी, क्या बच्चों इसे कहते हैं? ये बच्चों आपके सामने एक समरी आ गई है। क्या आ गई है बच्चों? क्लोजिंग बैलेंसेस की क्या आ गई है बच्चों? समरी आ गई है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो समझ रहे हो? अच्छा, अब आप इधर देखें, आपको ना कुछ चीजें लिंक करवा रहा था मैं, याद है आपको? ये बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्रीज, फिर लेजर्स, फिर क्या बच्चों? ओके, ये एक समरी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? क्लोजिंग बैलेंसेस की क्या बनती है बच्चों? समरी बनती है। क्या बनती है बच्चों? डन। डन बच्चों, होमवर्क बता दें क्या है? नहीं अगले नहीं करने, छोड़ो, बस मैं करवाऊंगा। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर बोलो। अच्छा, वो जो हैंड आउट है वो मेरे पास, मैं एक मिनट जरा, आप इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन 3 नहीं, बल्कि आपने क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन 4 आपने क्या करना है, होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 होमवर्क में ट्राई करना है। क्या मेरी बात समझ गए जी? क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, रहने दीजिएगा, क्वेश्चन 4 कर लें। मैं क्वेश्चन 4 मैंने करवाना है बहरहाल। इसमें मैं क्या करवाऊंगा, इधर देखो, मैंने आपसे ईयर्स की थी, मैंने कहा था अब ना कुछ चीजें जो हमारी नई आई हैं, जो सिलेबस में नई चीजें आई हैं, हम इंशाल्लाह पहले दिन से ही उसको सामने रख के तैयारी करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आज तो हमने क्या किया, क्वेश्चन 4 में थोड़ा ट्विस्ट लेके आएंगे ना टी काउंट्स बनाने में जी। हमारा एक टॉपिक है कैश फ्लोज, एक टॉपिक है बच्चों हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्या? और एक है एनपीओ। इनके अंदर तो इतने टी काउंट्स का इस्तेमाल है कि आपकी सोच है। और खास तौर पे कैश फ्लो, बल्कि तीनों में कैश फ्लोज में भी हमें ना मिसिंग फिगर्स को फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे, उसकी तैयारी आज इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। इधर देखो जरा, हिंट दे रहा हूं बच्चों, क्या दे रहा हूं बच्चों जी? मेरे भाई आज तो हमने बैलेंसिंग क्या निकालनी, ये चीजें, क्लोजिंग बैलेंसेस को हमने बैलेंसिंग निकाल लिया। आज हिंट दे रहा हूं, थोड़ा घर से सोच के आइएगा। क्या ऐसा हो सकता है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास हो या ओपनिंग ना हो, ओपनिंग 0 है? क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास हो और ट्रांजैक्शंस भी सारी हमारे पास हो, कोई एक आधी चीज उसमें से मिस हो, तो फिर उसको बैलेंसिंग निकाल लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? मिसाल के तौर पे आपके पास कैश का बैलेंस है ओपनिंग में 100, कितना है? रिसीट्स है मेरे भाई आपके पास 500, कितनी बच्चों? 100 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। क्या है बच्चों? ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि टी काउंट के बगैर भी और भी तरीका है इसको करने का बच्चों। बहरहाल रिसीट्स आपके पास कितनी है बच्चों? 500। अच्छा जी, ये शुरू में बैलेंस है। ये इसमें से पेमेंट्स अगर आप माइनस कर दें, पेमेंट्स आपको पता ही नहीं है, पेमेंट्स नहीं पता, अगर ये माइनस कर देते तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आना था। मैं कहता हूं जी, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 400, क्या ये बैलेंसिंग आ सकता है? क्या पेमेंट्स बैलेंसिंग आ सकती हैं बच्चों? ओपनिंग बैलेंस प्लस क्या बच्चों? माइनस पेमेंट्स किसके बराबर होनी चाहिए? कैश के क्लोजिंग बैलेंस के। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो दिस वुड बी द पेमेंट्स, कितनी बच्चों? 200 रुपए की। कितने की बच्चों? एक्स कैसे आ जाएगा, इधर माइनस ले आए, एक्स इधर चला जाएगा, आपके पास पेमेंट्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी। डन बच्चों? पेमेंट्स कितनी है बच्चों बता दो। अगर आपके पास सारी चीजें हो, ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो, रिसीट्स भी हो, तो पेमेंट्स आ सकती हैं। आपके पास ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, पेमेंट्स भी हैं, तो क्या रिसीट्स बैलेंसिंग निकाल लोगे? आपके पास मेरे भाई आपके पास ये नहीं है, आपके पास ओपनिंग नहीं है। इधर देखो, बड़ा मजेदार काम है ये जी, बड़ा दिमाग खुलता है इसमें जी। बताओ क्या ये आ सकता है एक्स? कैसे बताएं?
ये -200 इधर चला जाएगा ना, ये 600 हो गया, और बच्चों ये प्लस हो जाएगा ना इधर जाके, ये जो माइनस का है इधर जाके माइनस, तो ये 100 आ जाएगा ना। आप मेरी बात समझ पाए हैं? चलें कल सोचेंगे इसको क्या करना है, देखेंगे हल्का सा हिंट दूंगा। वैसे तो हमने टॉपिक आगे जाके पढ़ना है, लेकिन वो आपको पता है पार्ट्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलें जी ठीक है, आज का लेक्चर खत्म। आपको जो होम असाइनमेंट दी वो क्या दी है बच्चों, क्वेश्चन 1 की जनरल एंट्रीज कर लेना, 2 पूरा करके आना है आपने ट्रायल। ये नहीं, यही वाला क्वेश्चन दोबारा, इसका ट्रायल भी बनाना है, जनरल एंट्रीज भी करनी है, और बच्चों टी काउंट्स भी बनाने हैं। और क्वेश्चन नंबर इधर देखो 4 जनरल एंट्रीज करनी है, टी काउंट्स बनाने हैं, और ट्रायल भी बनाना बनेगा इंशाल्लाह। कल मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।